ये जो इंक्लाइन का एंगल है ना 37 डिग्री, मान लो ये एडजस्टेबल है, ये हमारे हाथ में है कि हमने इसको 30 कर दिया, 20 कर दिया, 40 कर दिया, 65 कर दिया, 0 कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो शुरू में ये जो इंक्लाइन है इसका एंगल ऐसे था 0 डिग्री, ठीक है। ये इंक्लाइन बिल्कुल नहीं उठा, 0 डिग्री एंगल है। इसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा है 5 किलो का, 5 kg ब्लॉक। तो मैं म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू 1/√3, म्यू इज इक्वल टू 1/√3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू कशिश, इस टाइम पे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितनी लग रही है? तो 0.6। 0.6, ये कहां से आया 0.6? तो 1/√3। ओके चलो 1/√3, इस 1/√3 को मैं ले रहा हूँ, इसको मैं 1/√3 लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 0.6। तो इस ब्लॉक पे फिलहाल फ्रिक्शन लग रही है 0.6। चलो ठीक है कशिश, मतलब हमें थोड़ी सी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दो सरफेसेस हैं, है ना, दोनों में कुछ फ्रिक्शन होगी। तो इस टाइम पे ये जो रेड वाला डस्टर है, इस पे कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है फिलहाल? जीरो। 0। क्यों 0? तो क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 0, क्योंकि हमने अभी तक इसको खींचा ही नहीं है, तो 0 फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। इस पे फिलहाल कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? So 0. क्यों 0? So no external force is applied. नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, क्योंकि अभी इंक्लिनेशन तो हमने किया ही नहीं। जब इंक्लाइन करेंगे तब थोड़ा सा वो खींचा जाएगा, तब फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन तब रोकने की कोशिश करेगी जब मोशन स्टार्ट होगा। अभी मोशन हो ही नहीं रहा है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा मोशन करने की, तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज 0 इस केस में। ओके, आई एम मेकिंग अ टेबल, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना रहा हूँ। द फर्स्ट कॉलम इज एंगल, दिस इज 0 डिग्री एंगल फिलहाल। सेकेंड कॉलम इज फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है, तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो एंगल है ना, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, बहुत ही थोड़ा सा। एंगल मैंने कर दिया बहुत ही हल्का सा, मैंने यहां पे एंगल कर दिया 5 डिग्री का एंगल है, ये सिर्फ 5 डिग्री है, ठीक है। वो इतना छोटा है कि लिख तो मैं दिख में नहीं रहा होगा, 5 डिग्री लिखा है मैंने वहां पे। ये 5 डिग्री का मैंने एंगल कर दिया। अब इस पे कितनी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? ओके कशिश, बताओ, अगर जो जो भी मतलब समझ में आ रहा है बताओ थोड़ा सा। ओके, तुम्हें सॉरी सॉरी एंगल ऑफ रिपोर्समेंट करना है। नहीं यार, यहाँ पे अब ना 5 डिग्री मैंने एंगल कर दिया। अब बताओ फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है इसमें, इस ब्लॉक में? चलो ठीक है जी, नहीं नहीं हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं आता ना ये कशिश? नो सर। ओके परफेक्ट, ये ब्लॉक था, फिलहाल इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन अब मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही हल्की फोर्स के साथ, कि ये पुश हो भी नहीं पा रहा मुझसे। इट इज जस्ट लाइक, यहाँ पे क्या हम एग्जांपल लेते हैं हर बार, हाथी वाली, ठीक है। तो मैंने उस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने धक्का मारा 1 न्यूटन की फोर्स से, तो फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी इस टाइम पे? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, क्योंकि मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन रोक लेगी, हाथी को हिलने से रोक लेगी, तो सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। अब हमने जब ये एंगल बढ़ा दिया 5 डिग्री, तो तुम देख रहे हो थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स आ गई है, क्योंकि ये इंक्लिनेशन हो गया, तो थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स आ गई है ग्रेविटी की वजह से। ये ग्रेविटी अब एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना। उसको अपोज करेगी फ्रिक्शन। तो मतलब जिस फोर्स के साथ ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, उतनी ही फ्रिक्शन होगी इस टाइम पे। यस सर। तो ग्रेविटी इस टाइम पे इसको कितनी फोर्स के साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रही है? नीचे mg, इधर कितना है? mg साइन थीटा, mg साइन 5 डिग्री। तो mg साइन 5 जितना भी होता है, अब क्योंकि बहुत ही ये छोटा सा एंगल है, तो फ्रिक्शन भी उतनी एक्ट कर रही होगी इस टाइम पे, पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, दैट विल बी mg साइन ऑफ 5 डिग्री।
तो मतलब जब ये मैंने एंगल 5 डिग्री कर दिया तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज एम जी साइन ऑफ 5 डिग्री। क्या ये सही है कशिश? यस सर। ओके, मैं ना अभी एंगल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। 5 तो मतलब थोड़ा सा कम होता है ना, मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा रहा हूँ। मैंने एंगल कर दिया 10 डिग्री, 10 डिग्री एंगल कर दिया, और यहाँ पे ये 5 किलो का ब्लॉक था। अब बताओ इस टाइम पे फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है? सर mg sin 10 डिग्री। वेरी गुड, 10 डिग्री एम जी साइन 10। फ्रिक्शन बढ़ गई, क्योंकि क्यों बढ़ गई फ्रिक्शन? हमने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दी। एक्सटर्नल फोर्स हमने कैसे बढ़ाई है? इंक्लिनेशन बढ़ा के, थोड़ा सा मैंने और ऊपर उठा दिया। अब ग्रेविटी और ज्यादा धक्के से इसको खींचेगी। अब क्योंकि ग्रेविटी और ज्यादा फोर्स के साथ खींच रही है तो फ्रिक्शन बोलेगी अरे यार हम ऐसे कैसे चलने देंगे इसको, ठीक है? वो तो उसको अपोज करती है ना रिलेटिव मोशन को, तो फ्रिक्शन बढ़ गई mg10। मैंने कशिश इसको और बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 15 डिग्री। अब फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी? mg sin 15। 15 डिग्री, फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg साइन 15। ठीक है जी, मैंने इस एंगल को कर दिया 20 डिग्री। अब फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी? mg sin 20। ओके, दिख रहा है यहाँ? ओके, मैंने इस फोर्स को कर दिया 25 डिग्री, मैंने इस एंगल को कर दिया 25 डिग्री। अब फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी? सर mg sin 25। ओके, ठीक है, मैंने इस एंगल को कर दिया 30 डिग्री। फ्रिक्शन mg sin 30। ऑलराइट, mg sin 30। मैंने इस एंगल को कर दिया 35 डिग्री। फ्रिक्शन mg sin 45 35। mg sin 35। मैंने इस एंगल को कर दिया 40 डिग्री। फ्रिक्शन mg sin 40। mg sin 40। ओके, मैंने इस एंगल को कर दिया 45 डिग्री। फ्रिक्शन सर mg sin 45। mg sin 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं टेबल को यहाँ लिख रहा हूँ, आगे वाली वैल्यूज को। ओके, अब सोच के देखो तो मैंने इस एंगल को कर दिया, एंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फ्रिक्शन मैं वहां पे लिख रहा हूँ। मैंने इस एंगल को कर दिया अभी 50 डिग्री, 50 डिग्री मैंने एंगल को कर दिया। सो फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी नाउ कशिश सर mg हाँ sin 50। साइन 50। ओके ओके, फिर मैंने इस एंगल को कर दिया 55 डिग्री। फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 55। ओके 55। मैंने इस एंगल को कर दिया, मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया 70 डिग्री। फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 70। 70। तो अब मैंने इसको कर दिया 80 डिग्री। फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 80। यस सर। अब मैंने इसको कर दिया 90 डिग्री। फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 90। है ना, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यस सर। अब देखो लास्ट वाली वैल्यू को लेते हैं। जब मैंने एंगल कर दिया 90 डिग्री, तो एंगल को मैंने कर दिया 90 डिग्री, इसको पूरा मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। ये 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे होगा। यस सर। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट 5 kg का। ओके, नीचे कितना लगेगा? mg। ऊपर भी कितना लग रहा है? mg sin 90। sin 90 तो 1 ही होता है, sin 90 1 ही होता है। तो नीचे भी mg एक्ट कर रहा है, ऊपर भी mg एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे मूव ही नहीं करेगा, ये तो हवा में खड़ा रहेगा, है ना? यस सर। ये तो हवा में खड़ा रहेगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये गलत हो गया कुछ ना कुछ, है ना कशिश? कुछ गलत हुआ है ना, मतलब सबसे पहले ये क्लियर हो गया कुछ गलत हुआ है। यस सर, नीचे गिरेगा अगर। नीचे नीचे गिरना चाहिए ना, लेकिन हमारे टेबल के हिसाब से नीचे नहीं गिर रहा। हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन एक्ट करेगी mg। अच्छा, 90 डिग्री को नहीं लेते, हम लेते हैं 80 डिग्री को। 80 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे। ये m 5 किलो का, यहाँ पे mg ऐसे एक्ट कर रहा है, तो नीचे फोर्स एक्ट कर रही होगी mg sin 85। फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है? mg sin 85। ऊपर भी mg sin 85। तो हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये अभी नहीं गिरना चाहिए, है ना? तो लेकिन ये भी गलत लग रहा है, ऐसी फीलिंग तो आ नहीं रही, देखने में तो लग रही है कि भाई गिरेगा ये। यस सर। यस, तो इसका मतलब जब मैंने उसका एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया, जब उसका एंगल ना 5 डिग्री था, जब उसका एंगल 5 डिग्री था, तो उस टाइम पे यहां पे फोर्स लग रही थी mg sin 5, और इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग रही थी mg sin 5। ये तो ठीक था, ये तो ठीक था। फिर मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, मैंने कर दिया 10 डिग्री,
तो फ्रिक्शन भी बढ़ गई, mg sin 10, mg sin 15, mg sin 20, mg sin 30, mg sin 35, फ्रिक्शन बढ़ती गई एंगल के हिसाब से। लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा एंगल आ जाएगा जिसके बाद से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। एक ऐसा एंगल आ जाएगा जिसके बाद फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। उस फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकती और उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, ये फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट आएगा, एंगल ऑफ रिपोज मान लो आ गया 30 डिग्री, आया नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज मान लो आ गया 30 डिग्री। तो फ्रिक्शन जो 5 डिग्री था दैट वाज mg sin 5, mg sin 10, mg sin 15, mg sin 20, 25 डिग्री के एंगल पे mg sin 25, 30 डिग्री के एंगल पे mg sin 30, 30 डिग्री के एंगल पे mg sin 30। लेकिन अब फ्रिक्शन की लिमिट आ गई है, फ्रिक्शन ने बोला कि भाई mg sin 30 से ज्यादा मैं नहीं जा सकती। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि तुम एंगल को कितना भी ज्यादा चेंज कर लो कि तुम्हारी फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin 30 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। mg sin 30, mg sin 30, mg sin 30, mg sin 30, 30, 30, 30, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट आ चुकी है। एंगल ऑफ रिपोज आ गया, एंगल ऑफ रिपोज के बाद फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। प्लीज गिव मी अ थम्स अप कशिश, सही है? ओके, नाउ इसका मतलब ये वाले क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करना है। एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करने का मतलब तुम्हें वो एंगल फाइंड करना है जिसके बाद से ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद से ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। और एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करने के लिए तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, दैट इज कि अगर यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे को एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करना है जिसको मैं थीटा आर बोल रहा हूं, और यहाँ पे मेरे को म्यू दिया हुआ है, म्यू इज 1/√3। एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करने का तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, दैट tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पे म्यू तुम्हें पता है 1/√3, म्यू इज 1/√3। तो इसका मतलब इस एंगल का जो tan होता है वो 1/√3 होता है, tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है इस केस में दैट इज 30 डिग्री। क्या ये सही है कशिश? यस सर। ओके, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है ना साहब? यस सर। ओके, मतलब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज पता चल गया कि इस म्यू के हिसाब से, ये जो हमें म्यू दिया हुआ है वो म्यू के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 30 डिग्री के एंगल के बाद ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। 30 डिग्री के एंगल के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फ्रिक्शन की। अब ये वाला जो हमारा टेबल है साथ में उसको मैं दोबारा से भर रहा हूँ, इसमें मैं एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ। ओके, इसमें हम एक चीज ऐड कर देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि वो रेस्ट में है ब्लॉक या मोशन में है, कि ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, हम इसका शुरू से एनालिसिस करते हैं दोबारा से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री के एंगल पे, 0 डिग्री पे एंगल पे व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग कशिश? दैट इज 0। ये 0 को हम mg sin 0 भी बोल सकते हैं। और इस टाइम पे ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट। ओके, सो दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। मैंने एंगल कर दिया 5 डिग्री। इस टाइम पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग? mg sin 5 डिग्री। ओके, इस टाइम पे ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट। ओके, सिमिलरली जब मैंने एंगल 10 डिग्री कर दिया सो फ्रिक्शन इज mg sin 10। इस टाइम पे ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, मैंने 15 कर दिया, 20 कर दिया, ये हमेशा ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, रेस्ट रेस्ट। फिर मैंने 30 डिग्री। ओके, 25 डिग्री पे भी ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब 30 डिग्री पे फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 30 एंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट। नीचे वाला मैं टेबल मिटा रहा हूं, अभी हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। 30 डिग्री तक का एनालिसिस हो गया मेरा, 30 डिग्री तक फ्रिक्शन इस तरीके से बढ़ती गई और ब्लॉक अभी रेस्ट पे रहा। नाउ आई एम एडिंग अनदर फील्ड टू इट, 31 डिग्री। अब मैंने इसको 31 डिग्री कर दिया। सो इस टाइम पे व्हाट इज द फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग? सर mg sin 30। mg sin कितना बोला? 30। mg sin 30। कशिश अभी 1 क्यों लगाया पीछे यार? अभी हमने बात किया ना कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई फ्रिक्शन की। यस सर mg sin 30। 30 समझ में आया ना तुम्हें? कशिश कंफ्यूज तो नहीं हो रही तुम? नो सर। पक्का ना? तो यहाँ पे 31 डिग्री जब मैंने एंगल किया, फ्रिक्शन इज mg sin 30। आर यू श्योर? वेरी श्योर? यस सर।
ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन इस टाइम पे एक्टिंग इज mg sin 30। अब मेरे को बताओ कशिश, ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा? मोशन। मोशन में होगा। Okay. और ये मोशन में क्यों होगा? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जो भी एक्सटर्नल फोर्स थी फ्रिक्शन उसको बैलेंस करती जा रही थी। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारी mg sin 31, ओके मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूं अभी 31 डिग्री वाले में। दिस इज 31, ये मेरा 5, तो नीचे फोर्स कितनी लगेगी मेरी, एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, mg sin 31, ठीक है, क्योंकि ये 31 डिग्री है, ये एक्सटर्नल फोर्स है mg sin 31। और फ्रिक्शन अभी कितनी एक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज mg sin 30 डिग्री। अब क्योंकि ये वाली जो नीचे वाली फोर्स है वो ऊपर वाली फोर्स से ज्यादा होगी, तो ये ब्लॉक अभी थोड़ा सा मूव करेगा, ये मोशन में आ जाएगा, तभी हमने वहां पे मोशन लिखा। अब क्योंकि अब ये मोशन में आ गया, तो हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अब ये मोशन में आ गया, अब इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करो। अब तक तो हमने एक्सेलरेशन की बात नहीं की थी क्योंकि वो रेस्ट में था। अब क्योंकि ये मोशन में आ चुका ब्लॉक, अब इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करके बताओ। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तुम्हें नेट फोर्स पता है इसकी, नेट फोर्स इज हाउ मच, mg sin 31 माइनस mg sin 30, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां से तुम्हारा m कट जाएगा और तुम यहां से बड़े इजीली एक्सेलरेशन निकाल दो। इज दिस क्लियर कशिश? ठीक है, यस सर। ओके कशिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये टेबल आना चाहिए अच्छे से। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा था कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका ये एंगल है 37 डिग्री, यहां पे एक ब्लॉक पड़ा है 5 किलो का, और ये मेरे को म्यू दे रखा था 1/√3, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बता दो कि ये ब्लॉक चल रहा होगा या रेस्ट पे होगा? तो मोशन। हाँ जी, क्यों क्यों मोशन में? क्योंकि सर क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है mg sin 30 और फोर्स लग रही है mg sin 37। ऑलराइट, वेरी गुड कशिश, क्योंकि नीचे फोर्स लग रही है mg sin 37, लिमिटिंग कितनी है, mg sin 30। तो ये अगर मोशन में है ब्लॉक, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 1 मिनट। सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सर। ओके कैसे किया, मेरे को अप्रोच बता दो। नेट फोर्स कितनी है इस पे, नेट फोर्स कितनी है मेरे को वो बताओ, हम साथ साथ में करते हैं। नेट फोर्स बताओ। सर mg sin 37। mg sin 37, ओके ये नेट फोर्स है। यस सर। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस, ओके माइनस mg sin 30। mg sin 30, ओके दिस इज इक्वल टू ma। is equal to mass into acceleration. Very good कशिश, तो मैं ये समझ में आ चुका, ठीक है। mg sin 37 माइनस mg 30 is equal to mass into acceleration। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, ये मास 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 कट जाएगा, g को तुम कॉमन ले लो। So sin of 37 is how much, 3/5 minus 1/2 is equal to acceleration। इसको जब तुम कुछ करोगे, this will become 6/10 and this will become 5/10. So this will become g/10 is equal to acceleration is equal to 1 meter per second square.